देखें, अब सबसे अहम बात यह है कि सीमन एनालिसिस कहाँ से हुआ है। पाकिस्तान में नॉन स्टैंडर्ड लैब्स हैं जिनमें बहुत सीमन एनालिसिस होता है और वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक तरह सीमन को टेस्ट नहीं करते। आप सीमन एनालिसिस एक अच्छी IVF लैब से कराएं जहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से सीमन एनालिसिस होता है। ठीक है। एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस में सीमन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो जरासीम की मिकदार है, वो 15 मिलियन 1 ml में होनी चाहिए, यानी कि 15 मिलियन पर ml कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। मोटिलिटी यानी कि जरासीम की जो हरकत है वो कम से कम 38% होनी चाहिए और जिसामत, नॉर्मल जिसामत कम से कम 4% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल सीमन सैंपल है। ठीक है। इसमें अगर बॉर्डर लाइन एब्नॉर्मेलिटी है, जैसा मॉर्फोलॉजी 4 के बजाय अगर चलें 3% है और मोटिलिटी जो है चलें 38 से कम करके 35% है या 30 से 35% के दरमियान में है, तो और काउंट जो है वो चले 15 मिलियन अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा इससे कम है, लेकिन एटलीस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है। इतना एटलीस्ट होगा अगर सीमन एनालिसिस, तो फिर IUI जो है हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। वरना बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमें कहते हैं कि आप हमें हमारा IUI कर दें, तो हम कहते हैं देखें जब मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हम केयरफुल सिलेक्शन करते हैं IUI के लिए पेशेंट्स की। ठीक है। अच्छा, IUI के लिए जब भी पेशेंट आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो उसको कितने दिन का परहेज करना चाहिए? 2 या 3 दिन के परहेज के साथ अमूमन हम लोग IUI के लिए बुलाते हैं पेशेंट को। बहुत लंबा नहीं बताते। हाँ जी, क्योंकि बहुत लंबा परहेज ना, वो उससे बहुत सारे जरासीम जो है वो डेड होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। ये भी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आप बहुत लंबा परहेज करके करा लें तो उसका सैंपल की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर कोई पेशेंट IUI के लिए आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है गर्म ठंडी खुराकों का, तो क्या कोई गर्म ठंडी खुराक भी उसको इफेक्ट करती? देखें, नहीं, उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अमूमन विटामिन C का इस्तेमाल हम ज़्यादा बताते हैं पेशेंट्स को, जिसमें ऑरेंजेस और जब यानी कि सीज़न हो तो माल्टों का इस्तेमाल और उसके अलावा नींबू का इस्तेमाल, ये हम ज़्यादा बताते हैं। और उसके अलावा अमूमन में से हम लोग चिकन से परहेज़ बताते हैं और दूध से भी परहेज़ बताते हैं। ये थोड़ा सा है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गर्म ठंडे का हम लोग इस तरह नहीं, एहतियात नहीं बताते।